नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है कि सकारात्मक रहिए ताकि हर एक के चेहरे पर मुस्कान रहे और अपनों के साथ अच्छा महत्वपूर्ण संवाद करिए। जब हम महत्वपूर्ण और अच्छा संवाद किसी से करते हैं तो ये हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर देता है और घर के सभी सदस्यों में आपस में एक बॉन्डिंग पैदा कर देता है। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन को प्यार कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छे और प्यार भरे वक्त को बिताते हैं तो वो जो हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होता है हमें बड़ा अच्छा महसूस कराता है। तो आप क्यों अपने आप को अच्छा महसूस कराना नहीं चाहते? क्यों आप अपने आप को उन सब चीज़ों से महरूम रखना चाहते हो? तो इसका मतलब तो आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हो। अगर आप वाकई ही चाहते हो कि आपके अंदर भी ये लव हार्मोन रिलीज हो तो अपने साथ, अपने परिवार और अपने दफ्तर और लोगों के साथ, जुड़े लोगों के साथ लव हार्मोन को रिलीज करने में मदद कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। और आप चाहें या ना चाहें बदलाव तो जिंदगी में आएगा ही आएगा। चुनौतियों का सामना हंसकर करेंगे तो उसमें से निकल जाएंगे, और अगर चुनौतियों के साथ बंधे रहेंगे और हर समय हाय तौबा मचाए रखेंगे तो भी परिवर्तन तो आना ही है। तो क्यों ना हंस के परिवर्तनों का सामना किया जाए। तो जिंदगी में आप कभी सोच के देखिए, आपकी अपने परिवार में लास्ट टाइम अच्छी जो बात है वो कब हुई थी? कब हम लोगों के साथ जुड़कर बैठे थे? कब हमने उनकी बातों को सुना था? और कब हम पुरानी यादों में गए और वो पुरानी यादें हमें तरोताज़ा कर गई? अभी पीछे मेरे से किसी ने पूछा था कि आप कब जो है अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हो? तो मेरा ये जवाब था, जब मैं पुरानी यादों को, अपने दोस्तों के साथ बिताए पलों को अपने ज़हन में ताज़ा करती हूँ तो मुझे वो जो है पल जीवंत हो लगते हैं और मन करता है कि दोबारा से उन पलों को मैं जी लूँ। तो आप भी कुछ ऐसा करिए कि चेहरों पे मुस्कान आए। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ये दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, मैं क्या करूँ? क्यों? क्योंकि हम जो बड़े हैं अपना फ़र्ज़ भूल गए हैं, बच्चों के साथ वक्त बिताना भूल गए हैं। सारा दिन हम या किसी ना किसी काम में उलझे रहते हैं, कभी ऑफिस का काम है, कभी घर का काम है, कभी हम सोशल मीडिया पर लगे हैं। हम भूल गए हैं कि हम अपने बच्चों के साथ हम आखिरी बार कब बैठे थे, कब हमने उनके साथ बात की थी, कब हमने उनके साथ मस्ती की थी। तो उठिए और मस्ती करने का समय निकालिए। ये वक्त, ये ज़िंदगी आपको दोबारा ना मिली है ना मिलेगी। जो पल आज का मिला है अगर आपने उसको जी लिया तो वो जितने पल ज़िंदगी के आपने अपने हिसाब से जिए वो पल आपके हैं। जो पल ज़िंदगी के आपने रोने धोने में बिता दिए वो पल ज़िंदगी की बुरी यादों की तरह हमेशा आपके जहन में कहीं ना कहीं बसे रहेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने अपने साथ अच्छी यादें रखनी है या बुरी यादें रखनी है। हमने किस तरह से अपने आप को रखना है। कई बार हम बुरी यादों में अपने आप को इतना समेट लेते हैं कि हमें अपना आने वाले जो फ्यूचर के रास्ते हैं हम उनको भी बंद कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है, खुश रहिए, तनाव मुक्त रहिए। अगर जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो कैसे ज़िंदगी चलेगी? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस टाइम वो ये बता देता है कि ईसीजी की लाइन सीधी होगी तो इसका मतलब वो आदमी जिंदा नहीं है। तो आप जिंदा हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आपकी ज़िंदगी में परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आएगा। ये आप मान लीजिए, कितना मर्जी अमीर से अमीर व्यक्ति हो उसकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव है। तो तनाव में मत रहिए, सादा जीवन जीजिए, लोगों को खुशियाँ बांटने का काम कीजिए। जब आप दूसरे को खुशी देते हैं तो आपके मन के अंदर एक खुशी आती है। भरपूर नींद लीजिए और एक चीज़ ज़रूर मन में ठानिए कि हमने रोज़ किसी एक व्यक्ति को अच्छा के साथ अच्छा कार्य करना है। तो वो अच्छा कार्य कैसे होगा कि रात को सोते हुए ज़रूर याद करिए कि आज आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लाए, आज आपने कोई धर्म का कार्य किया, तब आपकी ज़िंदगी जीने लायक है। अदरवाइज तो पशु भी ज़िंदगी जीते हैं, उनको ऊपर वाले ने बोलने और मुस्कुराने की जो है क्षमता नहीं दी है। आपको वो क्षमता दी है, आपको अपने हाथों से दान करने की क्षमता दी है। सुपात्र को दान दें और
धर्म का कार्य ज़रूर करें। किसी के चेहरे पर अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं और आप उस टाइम पे अगर उसको भूख लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान देखेंगे तो आपका मन अंदर से खिल उठेगा, आपके मन में और दया भावना जागृत होगी। सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित ना रहें। खुशियाँ हैं तो बांटिए। दुख बांटने के लिए हज़ारों लोग बैठे हैं और हम लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी कुंठाएं निकालते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, चिड़चिड़ापन निकालते हैं। जब हम खुद परेशान या कुंठित महसूस कर रहे हैं तो हम अपने आसपास के जुड़े लोगों को क्या देंगे? वही कुंठा, वही परेशानी, और वही सोचते रहेंगे कि टाइम खराब, इसमें बदलाव नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। नहीं, छोड़िए इन सब चीज़ों को, वो सबके लिए है। तो किसी को तो बदलना होगा, किसी को तो पहल करनी होगी। तो वो पहल आपसे क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों दुनिया के लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकते? छोड़िए दुनिया को भी, आप अपने परिवार के लिए क्यों एग्जाम्पल नहीं बन सकते? आप क्यों प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते? और अच्छे संवाद का माहौल क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? अगर आप भी आज ऐसी मनोदशा में हैं तो ठान ले कि बस हम आधा घंटा ही चाहे निकालें, 10 मिनट ही निकालें, पर जो बात अपने आसपास वालों से करेंगे वो अच्छी, सुंदर और मीठी बात करेंगे। और आपकी बातचीत का विषय जो है वो कोरोना को लेकर नहीं होगा, महामारी को लेकर नहीं होगा। नकारात्मक बातचीत नहीं करेंगे, खुद का आत्मविश्वास भी जागृत करेंगे, दूसरे का आत्मविश्वास भी बनाएंगे, बचपन से अच्छी जुड़ी यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ गीत गुनगुनाएंगे, कुछ मस्ती में डांस करेंगे, कुछ अपने बच्चों संग मुस्काएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ परिवार के साथ कर अपने जो हैं चीज़ों को ढूंढेंगे, कुछ अतीत की गुल्लक को तोड़ेंगे, उसमें से कुछ खनकती हुई यादों को बाहर लाएंगे जिन्हें हम अपने बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। तो उठिए, परिवर्तन लाइए। आप ला सकते हैं, कोशिश कीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। आप ठान लेना, सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। जिंदगी की दूसरी कोई ताकत आप में परिवर्तन नहीं ला सकती। जिस दिन आपके मन ने ये सोच लिया यस आई कैन, तो देखिए दुनिया क्या बदल जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो आज का जो था उसमें है, दूसरे के चेहरे पर सजाइए मुस्कान और दया धर्म मन में जगाइए। मैं मोटिवेशनल थॉट्स जो हैं drinoarora.in के ब्लॉग पर लिख रही हूँ, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।